हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी एग्ज़ाम का बहुत दिन करीब आ गया होगा, तो आप लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर पे आराम से पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, ये जो पढ़ लिए हैं उसी को बार बार पढ़िए। नया कोई भी सवाल सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो पढ़ लिए है उसी को मल्टीपल रिवीजन कीजिए। और आज हम इस वीडियो में, आपको पता है जैसे थंबनेल देख के आए हैं, तो जिंदा है तो जिंदगी यानी पहला चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें हल किया जाएगा। एक बात और आपको बता दूं कि आज या कल एक ऐसा वीडियो अपलोड इस पर किया जाएगा कि जिसमें सारे नॉन हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया जाएगा। उसके बाद एक ऐसे वीडियो फिर अपलोड किया जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको आता रहे तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न तो देख ही लीजिए। देखिए, पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आप लोग पढ़े होंगे, जिसका रचनाकार का नाम अगर कहा जाए कि इसके लेखक कौन है, लिखने वाला कौन है, तो शंकर सैलंद है। और ये कैसी विधि क्या है इसकी, किस टाइप का है, ये कहानी है कि यात्रा वृत्तांत है, कविता है, निबंध है। तो जिंदा है तो ये कविता है। चलिए अब आप प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है तो जिंदा है तो शीर्षक कविता का मूल भाव स्पष्ट करें। और एक बात यहाँ से आपको बता दूं कि एग्जाम में कहता है अपने शब्द में लिखने के लिए, तो एक दो बार आप क्या कर लीजिएगा, पाठ को, अभी भी वक्त है, एक बार पाठ को पढ़ लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पूरा की पूरा प्रश्न आपका बन जाएगा। देखिए क्या कहता है, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता की मूल भाव स्पष्ट करें। तो कवि शंकर सैलंद कविता तू जिंदा है तो गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करने वाली कविता है। इस कविता के अंतर्गत हम मनुष्यों को जिंदगी की जीत में यकीन करने और धरती को स्वर्ग बनाने का संदेश दिया गया है। साथ ही जीवन में अतीत की दुखदायी पलों को भूलकर आशा और विश्वास के साथ नया जीवन जीने का, अर्थात जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी इस कविता से हमें मिलती है। ठीक है, उत्साह मतलब कि अगर तो आप जिंदे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आप जिंदा है। जैसे कि अभी आप जिंदा है तो ऐसा आपके अंदर अभी फील होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कि एग्जाम में तो क्वेश्चन को फाड़ देंगे, चीर देंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का क्या प्रकट करता है। जो पीछे वाला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न 1, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। और ये आपको एक बात आप देख रहे हैं, 2022 में प्रश्न पूछ दिया गया है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कवि शंकर सैलंद द्वारा रचित तू जिंदा है तो कविता में गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट किया गया है। ओके, इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी इस कविता से हमें मिलती है। पिछले जैसा प्रश्न था और पिछले जैसा आंसर भी था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बस 2 ही प्रश्न था, तो 2 प्रश्न कर लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अगर आपको प्रश्न आता रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिंदा है तो कविता में कवि का क्या गुजर जाने की बात कही है। तो कष्ट और जुल्म, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट कीजिए। तो ये पहला, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये इस कविता की है। किस कविता की भाई, तो तू जिंदा है। तो ये तो आपको पता ही होगा, जिसका रचनाकार, लिखने वाला का नाम शंकर सैलंद है। आगे चलिए, चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या कह रहा है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। किस पक्ष का वर्णन किया गया है। तो निराशवादी तो हो ही नहीं सकता, आशावादी, यस आशावादी। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कवि शंकर सैलंद तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। क्यों संगठित होने की बात करते हैं। आज़ादी प्राप्त करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग और सुंदर बनाने के लिए। तो धरती को स्वर्ग और सुंदर बनाने के लिए। आगे चलते हैं। स्वराज का अर्थ क्या होता है। स्वराज का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता है स्वराज का अर्थ होता है अपना राज। क्या होता है, अपना राज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चमन का अर्थ। चमन का अर्थ तो आप लोग को पता है, जैसा कि एस चमन के यूट्यूब चैनल पर है आप, तो एस चमन का मतलब होता है आकाश, नदी, मरुस्थल, नहीं, फुलवारी, यस ये सही है। बगीचा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, वह भी ठीक होगा, और बाग भी चमन का अर्थ होता है। चलिए अगला, तो जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, ये बात कही गई है। तो सुख का नहीं भाई, दुख का, मुसीबत का, यस मुसीबतों का सर कुचल चलेंगे साथ एक हम। वह पंक्ति ही एक इस पर बना गया है।
चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 होगा, कभी मनुष्य को जैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर कैसा जीवन जीने का, सॉरी कैसा है, हम जैसा पढ़ दिए, इसमें थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं, कभी मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है। हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद करके, मौत से डर डर कर, समय को सदुपयोग करके। देखिए ये होगा हौसले और उत्साहपूर्ण, ठीक है, या समय को सदुपयोग कर। ये कौन सा आंसर ए ठीक होगा इसका, ऑप्शन ए ठीक होगा। ऑप्शन ए लगाइएगा आप लोग अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 10, तो जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा हर्ष प्रस्तुत है, कौन सा हर्ष प्रस्तुत है। तो आपको गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये तो बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से लिए गए, अब तो देख के बना दीजिएगा कि ये है शंकर सलन द्वारा रचित कविता तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो जिंदा है तो जिंदगी में क्या में यकीन कर। तो जिंदा है तो जिंदगी में, जिंदगी के क्या, यानी कि जिंदगी के जीत में यकीन कर, जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे कारवा को किसका इंतजार रहता है, हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार, यानी सी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक कि आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए, ठीक है।